सर मैंने 2024 में डिप्लोमा कंप्लीट किया था सिविल इंजीनियरिंग से। हम्म। बताओ बताओ। पॉलिटेक्निक तो सर हाँ। तो उसके बाद से अब तो मैंने ऐसे कोई किताब। ठीक है, 2024 में आपका डिप्लोमा हो गया, ठीक है फिर। जी सर। उसके बाद से मैंने कहीं किधर भी काम नहीं किया। फ्रेशर ही हम्म। हूँ अभी तो खैर। हम्म। घर वालों ने तो जाने भी नहीं दिया। ऐसे तो कुछ ऑप्शन थे जिधर में जा सकता था, लेकिन घर वाले बोले कि और अपनी पढ़ाई कर ले। जैसे फिर मैं एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म। तो तो पिछली बार दिया था, उसमें शायद मेरे 75 नंबर थे। उसके बाद मैंने इतना बहुत में बहुत ज़्यादा डीप होता है तो मेरे उस पे इतना आउटपुट नहीं दिया गया। और वैसे अभी भी नियरली है, 3 दिसंबर का है, बट मेरे को लग रहा है उसमें भी मेरा नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा डीप है उसमें। ठीक है। उसमें टेक्निकल सब ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ सर किधर भी साइट इंजीनियर या कुछ ऐसा रूम मिल जाए, किधर भी जॉब मिल जाए। और दो एक तरफ मैंने बात भी कर ली है, वो बोल रहे हैं। तो उसके लिए सर फ्रेशर हूँ, बस मेरे को नॉलेज चाहिए और इंटरव्यू वगैरह हुआ तो उसमें निकल जाए। हम्म। ठीक है, फाइन। अभी तुम जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट है, घर वाले का इंटरेस्ट है? किसका इंटरेस्ट है वो? सर वो इंटरेस्ट तो खैर मेरा ही है। घर हम्म। वालों ने तो बोला तू देख ले, तेरे को जैसा ठीक लगे। ठीक है, कोई आपने कोचिंग और मैं ऐसा तो कुछ लिया है? कोचिंग कुछ लिया है आपने? सर ऑफलाइन तो एसएससी कहीं अवेलेबल ज्यादा है नहीं। तभी आप कहाँ से हो? एसएससी सीजीएल। सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ से। अलीगढ़ ठीक जिले है। में गाँव में ठीक मेरा। है। हाँ। ठीक है। तो तो मैं फिर आप ऑनलाइन जैसे, ऑनलाइन हाँ बताओ बताओ। ऑनलाइन बाई किया हुआ है। ऑनलाइन कहाँ से किया है? सर जीटेक पॉली नाम से एक एप्लीकेशन, उस पे भी मैंने अपनी पॉलिटेक्निक की भी सारी पढ़ाई करी थी, उसी से करी थी, उसी से मैंने करा था। ठीक है। और वहीं पे का फाउंडेशन कोर्स था, वही भाई कराया मैंने। ठीक है, फाइन। अभी आपको, तुम्हारा एज कितना है? सर मेरा 21। 21 है, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में कभी भी टाइम लगता है, ये सब एक 6 महीने में, 1 साल में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लेट्स से मिनिमम 2 से 3 साल का अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको घर वाले से कोई प्रेशर नहीं है, एंड आपको बहुत इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब निकालना ही निकालना है, इफ यू हैव दैट गट फीलिंग, तभी जाके गवर्नमेंट जॉब में कंटिन्यू करो। ठीक है। अब होता है क्या, आपको लगेगा ठीक है मेरे से हो जाएगा, पर उसमें इतना पढ़ना होता है आपको, 10 12 13 14 घंटे पढ़ना होता है। फिर कभी कभी एग्जाम भी अगर टफ हो जाएगा, फिर आपको लगेगा यार इतना साल मैंने 1 साल मेहनत किया तो फिर इसका कोई यूज नहीं है। तो दिस इज कॉमन इन द गवर्नमेंट जॉब, इसीलिए आपको 2 से 3 साल का टाइम रख के 1 या 2 या 3 बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके कुछ होने वाला है। सारे लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, किसी लोगों का ये 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लगेगा, ठीक है। नाउ इफ यू फील कि हाँ सर अभी मैंने ट्राई किया, अभी मुझे भी लग रहा है कि नहीं होने वाले हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन क्विट दैट। आप प्राइवेट वाले में चले जाना। आपको कोई बीटेक करने का प्लान है? सर अगर बीटेक मेरे को, मैंने जब 2 साल डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया तब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि भाई मेरे को डिप्लोमा नहीं करना चाहिए था। मेरे बीटेक या बीई कुछ कर लेता तो उससे वो ज़्यादा बेस्ट रहता। हम्म। तो अभी तो सर बीटेक की तो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा सर। ठीक है, अब देखो जैसा आप बीटेक कर सजेस्ट लेना। करो आगे। बीटेक आप कर लो, बट कॉलेज जाके करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नॉर्मल इवनिंग कॉलेजेस या सिर्फ एग्जाम एग्जाम देना होता है, वैसे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। पर देख लो कि उनका सर्टिफिकेशन कितना जेन्यून है, कुछ फेक इंस्टीट्यूट्स भी होते। तो जेन्यून वाले सर्टिफिकेट सब दे के जो यूजीसी अप्रूव्ड सब है, वहां से आप बीटेक करो, क्योंकि आगे जाके सिर्फ डिप्लोमा से कुछ नहीं होने वाला। अगर कल आपको अच्छे कंपनीज में सब आपको अप्लाई करना है ना, डेफिनेटली सिर्फ बीटेक सिर्फ डिप्लोमा से ना कुछ ज्यादा होगा नहीं। मान लो आगे जाके आपके पास अच्छा नॉलेज भी होगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट, मैं आपको एक पोस्ट दिखा दूंगा। ठीक है, देखो अभी फॉर एग्जांपल आगे जाके आपको ऐसे सारे जॉब्स मिल जाएंगे। 1 मिनट, देखो ये सारे आपको जॉब्स मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ए या जे का एग्जाम, यहाँ पे ए और जी जूनियर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने क्वालिफिकेशन देखो डायरेक्टली बीटेक लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे वाले पोजीशंस, ऐसे वाले कंपनीज में ना वो डिप्लोमा लोगों को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया जाते। यू शुड हैव, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ बीटेक डिग्री। ठीक है, तो बीटेक कर लो। बट कॉलेज जाके करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगेन तुम कॉलेज जाके कुछ ज्यादा सीखने वाले नहीं हो, क्योंकि इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट कॉलेज में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आपको अच्छे कॉलेज कहीं पे मिल रहा है,
लेट्स से कोई एनआईटी आईआईटी या कोई अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तभी जाके करो। अगर नहीं मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम, ऐसे कॉलेजेस से करो बीटेक जहाँ पे बस आपको एग्जाम देना है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट मेक श्योर कि वो सर्टिफिकेट आपका जेन्यून है, विच इज अप्रूव्ड बाय यूजीसी एंड ऑल। ठीक है, फाइन। अभी आपको जो जॉब मिल रहा है, ये जो जॉब मिल रहा है विच इज दैट साइट इंजीनियर का, वो कितना सैलरी दे रहे हैं? सर मैंने बात करी थी तो उस बंदे से मेरी डायरेक्ट बात तो नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे कोई रिलेटिव है मेरे, शायद उन्होंने बात करी उनसे उनसे। तो वो गुजरात भेज रहे थे, हम्म। 28 सैलरी दे रहे थे गुजरात में जाके। तो और बोल रहे थे कि वहाँ चला जा, खाना पीना उन्हीं का होगा एक टाइम का, 20। और रहना रहने का ठीक पैसा है, दे देंगे। 20 या 28? 28। 28, 28, 28। यस 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 ठीक यस। है, वो क्या जॉब है, बिल्डिंग का रिलेटेड है क्या, बिल्डिंग प्रोजेक्ट है क्या? सर ऐसा ही है कुछ। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग रिलेटेड तो चले जाओ, 28,000 इज अ गुड सैलरी फॉर अ फ्रेशर, तो आप उस वाले जॉब में चले जाना। एंड उसके साथ अगर आपको लग रहा है कि कहीं टाइम, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब तुम साइट पे चले जाते हो ना, तुम्हारे पास ज्यादा फिर टाइम नहीं बचेगा। अगर आप सही जगह पे जॉब कर रहे हो, जहाँ पे तुम सुबह 9 बजे जाके रात के लेट से 10-11 बजे आओगे, डेफिनेटली आपके पास टाइम नहीं रहेगा फिर कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने के लिए। पर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं 1 और 2 साल अगर थोड़ा और प्रिपरेशन करूंगा, तो डेफिनेटली जो टाइम मिल जाता है ना आपका, वहां पे आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो। बट ना, अभी फोकस निकाल देना गवर्नमेंट जॉब का, फोकस ऑन द प्राइवेट जॉब। अगर ये जॉब मिल रहा है तुम्हें, कोई बंदा तुम्हें 28,000 रुपीज का सैलरी दे रहा है फॉर ए फ्रेशर, फॉर अ डिप्लोमा कैंडिडेट विद 21 ईयर्स ऑफ एज, डेफिनेटली ये वाला जॉब में ज्वाइन कर लेना। और थोड़े टाइम करने के बाद इफ ट्राई टू अप्लाई फॉर अ बीटेक वाला। बिल्कुल सर, शायद अब तो टाइम निकल गया होगा बीटेक एडमिशन के लिए। हाँ, फिर कोई बात नहीं, अभी ट्राई तुम्हारा करूंगा उसके तुम्हारा बाद। एज बहुत छोटा है, तुम स्टिल 21 ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगले साल भी करो, पर करो। क्योंकि अभी देखो, आपने मैं आपको ये सारी चीज दिखा दिया ना कि बीटेक नहीं करोगे ना आगे जाके, देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। कल मान लो आपके पास अच्छा नॉलेज भी होगा, फॉर एग्जांपल, कल लेट से आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, ओके, आपके पास लेट से 3 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप ऐसे वाले जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा के ऊपर से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये वाला जॉब में आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया बीटेक इन सिविल, तो फिर क्या करोगे? फिर आप वो डिप्लोमा लेवल के जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, डिप्लोमा लेवल के लिए वो बीटेक वाला सैलरी नहीं देंगे, वहां पे कभी डिप्लोमा लेवल को थोड़ा कम ही सैलरी होता है। ठीक है। ठीक है, हाँ, और क्या पूछना है आपको? तो सर, सर इतनी नॉलेज अभी है नहीं मेरे को कहीं हम्म। किधर भी साइड पर जाकर, क्योंकि फ्रेशर रूम वैसे क्या ही नॉलेज होगी, वो तो सब वहीं जाके मालूम पड़ेगा क्या है क्या ठीक नहीं है, है। आपने कौन सा तो कोर्स लिया सर मेरे पास? उस हिसाब से। ठीक है, आपने कोई कोर्स लिया है मेरे पास? सर अभी अभी कोई नहीं लिया, बट मैं लूंगा आपका शायद एग्जीक्यूशन वाला है। नहीं हाँ, नहीं, अभी सिर्फ नहीं लिया सर। सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन मत लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं आपको एग्जीक्यूशन पढ़ाऊंगा, फिर आपको एस्टिमेशन सब सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है, इफ यू कैन अफोर्ड, आप इस वाले कोर्स में एनरोल करिए। इसमें पैसा लगेगा, इसमें ये आपको 10,000 के आसपास पड़ेगा। बट अगर आपको कोई बंदा 10,000 रुपये दे सकता है, डेफिनेटली उससे बोरो करो और ये वाला कोर्स में एनरोल करो। और साथ में वहाँ पे आपको जॉब मिल रहा है ना गुजरात वाले में, आप वहाँ पे जाके जॉब करो। जो नॉलेज आपको गेन करना है, साइट एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, वो सारी चीज आपको इस वाले कोर्स में मिल जाएगा। फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको 3-4 महीने का टाइम देना पड़ेगा मुझे ये सब सिखाने के लिए। सर वो तो ठीक है, बट एक बार जॉब लग जाए तो शायद 10,000 यस, यस। घर वाले देने को तो दे देंगे, बट वो थोड़ा वो करेंगे। मैं सोच सकता हूँ, मैं अगर मैं सैलड बंडेड हो जाऊंगा तो मैं खुद, अब मैंने सोच रखा है कि उस चीज को तो बाई करना ही करना है, पर तब तक सर मैं साइट एग्जीक्यूशन वाले को कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ठीक ही है, हो जाए मेरे चलेगा। पास तुरंत या वो जो। या चलेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर जितना आपके पास पैसा है उसी के हिसाब से आप कोर्स ले लो, नो प्रॉब्लम। बट मैंने आपको ये एडवाइस दिया है कि ये वाला ले लो, जब आपका सैलरी आएगी तब आप ले लो, ताकि उसमें आप ज्यादा मेहनत लगोगे, क्योंकि पैसा आपका लगा है, तो डेफिनेटली आप उसमें मेहनत ज्यादा करोगे। अभी के लिए जस्ट गो फॉर अ साइट इंजीनियर वाला कोर्स, नो प्रॉब्लम। एक बार इसको खत्म करो, फिर वो गुजरात वाला जॉब है उसको भी ज्वाइन करो, एंड जब आपका सैलरी आ जाएगी तब इसमें आप कन्वर्ट कर लेना, ये वाले कोर्स में एनरोल करना, और कुछ नहीं करने बस। ओके ठीक है सर। ना? हाँ, अच्छा, मेरे को पूछना था सर कि हाँ बिल्कुल ठीक है ये।
हम्म, कि बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी, साइट इंजीनियर या मतलब जिसमें वर्कलोड भी इतना ज्यादा ना हो और सैलरी हो ठीक ठाक हो, एक जितनी मिनट कंपेरिजन होगा ना, कौन सी बेस्ट पोस्ट हो एक सकती है? एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन क्या है आपका? ऐसा क्या, कौन सा जॉब है जिसमें? सर ज्यादा वर्कलोड ना हो और मतलब सैलरी आपके हिसाब से जो बेस्ट आपको लगे, कौन सी ऐसी कोई जॉब हो सकती है इसमें सिविल इंजीनियर? वर्कलोड नहीं होना चाहिए का तो मतलब क्या है आपके हिसाब से? क्या वर्क आपके हिसाब से मतलब आप कितने? इतना ही हाँ अ, सर आपको मालूम, मेरे को तो इतना मालूम नहीं है सर। हाँ, देखो देखो, वन थिंग, हाँ, आप जब आपका एज 21, 22, 23, 24 तक होता है, जब आप लोगों का शादी नहीं हुआ है, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, वर्कलोड, लाइफ, और वो क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब छोड़ ही दो। क्योंकि आप वैसे भी बैचलर हो, ना बीवी है ना बच्चे हैं, ना घर वाले के साथ ज्यादा तुम टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है? तो फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अगर तुम्हें कहीं ऐसा जॉब मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो 10 घंटे 11 घंटे इफ यू कैन वर्क, यू डू दैट, फॉरगेट अबाउट वर्कलोड एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है? तो देखो, साइट में जब आप जाते हो, अगर आप अच्छे कंपनी में काम करते हो, तो डेफिनेटली 9 बजे को अगर साइट स्टार्ट होगा, तो शाम के 7:30, 8:30, 9:30 तक एक नॉर्मल टाइमिंग होता है। एटलीस्ट 7:30 इज नॉर्मल टाइमिंग इन द ऑफिसेस। ठीक है? पर अगेन डिपेंड करेगा आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट आप हैंडल करोगे। अगर वहां पे कॉन्करिंग रोज होता है ना, तो रात के 10, 11, 12 बजे भी आपको साइट पे रहना पड़ेगा, संडे को हाफ डे भी जाना होता है। दिस इज वन साइड ऑफ द पिक्चर। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो साइट इंजीनियर का काम भी कर रहे, उनका सैलरी भी इट्स गुड, वो सुबह 9 बजे जाके शाम के 7 बजे को भी लौट के घर आ रहा है। ठीक है? तो इसमें दोनों है, डिपेंड करेगा आपको कहाँ पे जॉब मिलता है। अगर बहुत हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है एंड वहाँ पे प्रोजेक्ट थोड़ा पीक पे है, तो डेफिनेटली सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10, 11, 12 बजे तो बजे तक आपका काम रहेगा, कॉन्क्रीटिंग रहेगा, संडे को हाफ डे भी जाना होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। ठीक है? बट आई ऑलवेज टेल इन माई वीडियो, इफ यू वॉन्ट टू कॉल योर सेल्फ एज अ सिविल इंजीनियर, ऑलवेज स्टार्ट योर करियर एज अ साइट इंजीनियर। अब साइट इंजीनियरिंग में 1.5 2 साल तक काम करिए, या पूरा प्रोजेक्ट को हैंडल करिए स्टार्टिंग से एंड तक। फिर उसके बाद यू कैन गो टुवर्ड्स द क्वांटिटी सर्वेइंग का फील्ड, प्लानिंग का फील्ड, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का फील्ड। ये सारे ऑप्शन है आपके पास। नहीं तो पीएमसी वाले कंपनी में आप जा सकते हो। तो ये वाले सारे अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, आप ऐसे वाले में जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। Now coming to the salary, again salary I'll tell you, see it all depends on the company, also depends on आपके पास क्या स्किल सेट है। ठीक है? मैं आपको कुछ यहाँ पे प्रूफ दिखा दूंगा सो दैट यू गेट एन आइडिया। ठीक है? देखो, ये एक स्टूडेंट है, ये बंदा डिप्लोमा का ही है, उसने मुझे, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो? ठीक है, ये सर एक दिख बंदा है। रहा है। हाँ, ये एक स्टूडेंट है, ये कहाँ गया? ये एक मिनट, जस्ट हाँ, एक मिनट, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट, इसने सिर्फ डिप्लोमा किया था। ठीक है? उसको कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था दुबई में। उसको लगभग 75,000 रुपीज का सैलरी, ये वाला स्टूडेंट है। ठीक है? ये एक और स्टूडेंट है जिसने एमटेक किया निकमार यूनिवर्सिटी से, 2022 का पास आउट है। इसको लगभग 8 लाख का पैकेज मिला है। इसी तरह से एक और बंदा है, फ्रेशर है, जिसको 4.2 लाख का पैकेज मिला है। ये सब कॉलेज के प्लेसमेंट्स हुआ इन लोगों का। तो आपका क्वेश्चन क्या था? सैलरी वाला पूछ रहे थे ना कि कितना सैलरी है, सैलरी ग्रोथ वाला पूछा ना आपने? अरे आप माइक 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 पास में रख के बात करो, नहीं तो नहीं होगा। जी 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 सर, जी सर। हाँ, तो इनिशियली अगर आपको 28,000 मिल रहा है, तो आप 1 2 साल काम करिए साइट पे, फिर धीरे धीरे 35 40 50,000 का सैलरी आप ले सकते हो। बट यू शुड कीप ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स एंड अप्लाई फॉर अ बेटर कंपनीज, इतना ही। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी 25 30,000 की सैलरी पे ले रहे। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी 40 45 50,000 का सैलरी ले रहे। जैसे ये वाला बंदा, इसको 4 लाख का पैकेज मिला है। ठीक है? तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इट ऑल डिपेंड्स। जैसे ये एक और स्टूडेंट है, इसको 20,000 पीस का करियर, आपके केस में 28,000 मिल रहा है आपको, पर इस बंदे को 20,000 का सैलरी मिल रहा है। इट ऑल डिपेंड्स कि एक्सपोजर क्या है,
कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कंपनी कैसा है, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। सर ये जो ये दुबई वाला लड़का है, इसका क्या कॉलेज से हुआ था या अलग से कॉलेज किधर कॉलेज किसी कंपनी में कॉलेज अप्लाई कॉलेज करा था? नहीं नहीं नहीं, कॉलेज कॉलेज में आया था उसका। उसने लिखा भाई कैंपस प्लेसमेंट लिखा था, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कर रहा है। अच्छा, ये 72,000 मंथली है एनुअली? मंथली मंथली, मंथली अब होगा। एनुअली मंथली होगा वो, पर वो दुबई में है ना, तो कन्वर्शन के लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब महीने का कितना, 3,700 दिरहम्स, विच इज़ अ गुड सैलरी। और वो एकोमोडेशन दे रहे हैं, इट्स अ गुड सैलरी। तो 2 साल के बाद आप भी वैसे वाले, आप भी दुबई सऊदी वाले में अगर आपको जाना है, आप वहां पे भी जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आप एक 1.5 2 साल इंडिया में काम करो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दोस कंपनीज ऑल्सो। ठीक है ना। ओके, हाँ, ठीक फिर है। क्या पूछना है। बिल्कुल। सर अभी तो बस यही, हाँ, वो था, वो जो, इतना ही ना। ठीक है ना। तो अभी के लिए प्राइवेट वाला आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन छोड़ दो, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। जो गुजरात में जॉब मिल रहा है उसमें चले जाओ। 28,000 इज अ गुड सैलरी फॉर अ फ्रेशर। एंड अभी के लिए आपने कहा कि मेरे साइट इंजीनियर का कोर्स ले लो, ताकि एटलीस्ट जब आप साइट पे जाओगे ना, इतना तो नॉलेज मिलेगा आपको कि एग्जीक्यूशन कैसे कराना है एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड जब एक बार आपका सैलरी आ जाएगी, उसके बाद इन्वेस्ट दैट मनी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी को, से आपको 10,000 में मिल जाएगा। एंड मेरे को 4 महीने का टाइम देना, उस बिल्कुल चार बिल्कुल। महीने 4 महीने में आप ये सारी चीज सीखे। देन उसके बाद स्लोली यू चेंज द कंपनी। और उस कंपनी में अगर आपको अच्छे से सीखने को मिल रहा है, उसमें 1 1.5 2 साल करके फिर ऑफिस वाले जॉब में आना है, तो ऑफिस वाले जॉब क्यूएस प्लानिंग वाले में आप शिफ्ट कर लेना, बस और कुछ नहीं करना है। एंड पॉसिबल ये वाला कर लेना, व्हाट इज दैट, बीटेक कर लेना। तो अगर गुजरात में आपको करना है तो देख लेना, गुजरात में अगर बिल्कुल कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है वहां से कर लेना, अगर आपका जॉब गुजरात में होगा तो वहां से कोई यूनिवर्सिटी से आप बीटेक कर लेना, वो भी चलेगा। ठीक है सर, मैं बीटेक करूंगा, मैं देखता हूँ। यस यस, बीटेक करना ही मैं ही पड़ेगा आपको। कर्नाटक होता हूँ। यस यस। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको। नहीं सर, यही था। ठीक। या, सो दिस वाज द एंटायर मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। देखो, 28,000 इज अ गुड सैलरी टू स्टार्ट विथ इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, अगर इफ यू आस्क मी। बिकॉज लोग 10 12 15 16 हजार पे भी सब करते, वो भी 2 2 साल 3 3 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी लोगों को 18 20 22 हजार की सैलरी मिलती है। बट इन दिस केस डेफिनेटली 28,000 इज अ गुड सैलरी। और उसके साथ उसको एकोमोडेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली मिलता है यूजुअली कंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो उसमें पूरा सेविंग ही होने वाला है, बस आपका सिर्फ खाने का एक लेट से 3 4 5 हजार रुपये आप निकालोगे, बाकी इट विल बी सेविंग्स ओनली। एंड उसने कहा कि वो ऑलरेडी मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स लेने वाला है, लेट हिम टेक, उसमें से उसको अच्छा नॉलेज मिलेगा, इतना तो मैं गारंटी दूंगा माई फ्रॉम माई कोर्सेज। एंड ये देखो, इसमें हम सब कुछ पढ़ाते हैं, अभी ये मेरा नया रिकॉर्डिंग हो चुका है ऑलमोस्ट। इसमें इनको स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चीज, इवन तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जाओगे ना, तब भी आपको ये सब सीखने के लिए 1.5 2 साल लगेंगे। उतना सारी चीज उसको अगले लेट से 50 60 घंटे के अंदर, इसमें हर एक चीज मैंने उनको कवर करके दिया है। ईच एंड एवरीथिंग, लाइक बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब का हो गया, स्लैब में कितने टाइप का रीइंफोर्समेंट है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ एवरी वन नोज दैट, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट। और आप कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जाके काम करोगे तब भी आपको इतना नॉलेज नहीं मिलेगा, जितना आपको मेरे इस वाले कोर्स से, साइट इंजीनियर वाले कोर्स से मिल जाएगा। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली, ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, किस तरह से आप साइट पे काम करोगे, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। एंड इसमें ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ स्लैब्स आई कवर्ड। Not even a single online and offline institute will explain you all these things in their offline training. But मेरे इस online course में I'll explain you each and everything, कि किस, देखो ये सारी चीज ऐसा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि बार को कैसे डाला जाता है, अल्टरनेट क्रैंक बार क्या होता है, एवरीथिंग आई कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो डेफिनेटली इस कोर्स से उसको आराम से नॉलेज मिलेगा, एंड ही कैन कंटिन्यू इस वर्क। एंड जब उसका फर्स्ट सैलरी आएगा, डेफिनेटली ही विल एनरोल इन दिस कोर्स, क्योंकि इस कोर्स में उसको आगे जाके क्यूए किसी एस्टिमेशन, बीपीएस, बीओक्यू प्लानिंग का सब नॉलेज उसको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। एंड ऑलवेज आई टेल माई स्टूडेंट, आप लोग डिप्लोमा किया है, बाद में आप बीटेक कर लेना, जस्ट डिप्लोमा के भरोसे डोंट स्टे। द रीजन इज दैट आजकल जितने भी बहुत सारे कंपनीज है ना, सारे लोग बीटेक ही पूछेंगे आपको। ठीक है। अगर डिप्लोमा वाले होंगे तो डेफिनेटली आपको सैलरी थोड़ा कम पे ही रखा जाएगा। देखो, लेट्स से 10 15 साल पहले सब क्या होता था, बीटेक एंड ऑल, इट वाज नॉट अ बिग थिंग। अगर डिप्लोमा वाला बंदा भी मिल जाता है, पीपल आर हैप्पी फॉर दैट। बट आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग अ बीटेक कैंडिडेट। तो आप अगर यहाँ पे भी देखोगे, ये सारे जॉब्स जो है, सारे बीटेक ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एवरीवेयर दे हैव रिटन बीटेक सिविल,
यहाँ पे भी देखो बीटेक सिविल है, आप बहुत सारे वैकेंसीज आजकल देख लीजिए, उसमें बीटेक ही होता है। डिप्लोमा वाला होगा तो डेफिनेटली दो प्रॉब्लम है, एक तो आप लेट्स से जूनियर वाला पोजीशन में ही रहोगे, सेकेंड थिंग इज आपका सैलरी कभी भी कम होता है कंपेयर टू द बीटेक। अगर मान लो इंडस्ट्री में अगर बीटेक वाले बंदे को 20,000 रुपये देंगे, तो डिप्लोमा वालों को लेट्स से 16-17 हज़ार रुपये का सैलरी दिया जाता है, यूजुअली उनको कम होता है कंपेयर टू द बीटेक पीपल, या कंपेयर टू द बीटेक पीपल। ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। अगर आपको भी इस तरह से कोई मेंटरिंग सेशन चाहिए तो डेफिनेटली मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, डोंट कॉल मी, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जो भी आपका कोई प्रॉब्लम होगा, you just WhatsApp me. This is my WhatsApp number 8095128107। जो भी आपका प्रॉब्लम है, I'll be there to help you out. Okay। एंड लाइक आई मेंशन लास्ट टाइम, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे सब प्लेसमेंट हो जाता है। ये वाला बंदे को 8 लाख का पैकेज मिला है। ये एक और स्टूडेंट है जिसने मेरा क्वांटिटी एस्टिमेशन और बीबीएस वाला कोर्स लिया था। ओके। एंड ये वाला बंदा है, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, या दिस गाय, ये वाला बंदा है वो। ठीक है। इसको यूए में जॉब हुआ था, लगभग 3,000 दिरहम्स, 3,000 मतलब 75,000 रुपीज इंडियन सैलरी इसको मिल रहा है। एंड फॉर अ डिप्लोमा गाय इट इज गुड, ऑफ कोर्स दे हैव टेकन, क्योंकि ये सब कॉलेज प्लेसमेंट से हुआ था, दैट इज व्हाई ही हैज गॉट अ गुड जॉब। दैट इज हाउ इट इज। एंड ऑल्सो आप मेरे इस सिविल ब्रेंच का आपको डाउनलोड करिए, वहाँ पे मैंने एक फ्री कोर्स दिया आप लोगों के लिए, आप इस फ्री कोर्स में एनरोल करिए। देखो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, देखो आपको कितना चीज़ें समझ में आता है। एंड इफ यू फील कि मेरा कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, डेफिनेटली कंप्लीट कोर्स में एनरोल करिए। एंड आई ऑलवेज टेल, कोर्सेस में एनरोल करिए, मुझे दूसरे लोगों का कोर्स का पता नहीं, अगर आपने दूसरे जगह पे कोर्स लिया है दैट इज फाइन, बट इफ यू एनरोल इन माई कोर्स, दैट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट विल एवर मेक इन योर लाइफ। तो ये सारे स्टूडेंट्स का मैं कुछ रिव्यूज दिखा दूंगा आपको, सो दैट यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे मेरे कोर्स के अंदर, वो कहाँ पे जा रहा है एंड उसका रिटर्न क्या मिलेगा। यू कैन सी हियर, सर आई गॉट जॉब अब्रॉड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू, नाउ आई एम इन सऊदी अरेबिया, best course till now. I went to various courses, but this is something next level thing. You are going to learn heavily recommended from my side to all. सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त। ये एक और स्टूडेंट है जिसको 7 लाख का पैकेज मिला था इन एमएनसी कंपनी। ठीक है। एंड ऑल दिस आर द रिव्यूज, आप वन बाय वन सारे रिव्यूज को पढ़ते चले जाइए। ये एक और स्टूडेंट है जिसको पुणे में जॉब मिला था, लगभग 4 लाख का पैकेज इसको मिला था। एंड ऑफ कोर्स ये सारे आप जस्ट जस्ट यू कैन रीड आउट द रिव्यूज एंड ऑल। Great course, the next level course, each and every process of construction has been discussed at a microscopic level। ठीक है। ये वाला या yeah, I'm glad to inform you that my confidence level is raising day by day, and I started my own business in building construction because of you sir। ठीक है। all these things reviews, ये वाला आप देख लीजिए। ठीक है। एंड एक और स्टूडेंट देखो, ये इंटरव्यू के लिए गया था, 6 कैंडिडेट आए थे, सिर्फ इसी बंदे को सिलेक्ट किया गया था। ठीक है। एंड इसने भी मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था, वो के रहेजा ग्रुप जो पुणे में है, मुंबई में है। सो ये गॉट सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। एंड दिस आर द स्टूडेंट्स, इज ऑल कोर्सेज आर वंडरफुल, आई हैव टेकन योर कोर्स ऑन यूडेमी, आई परचेज योर बैच सर, कंटेंट इज गुड। ठीक है। सो ऑल दिस आर द रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स, आप एक बार रिव्यूज को देख लीजिए। रिव्यूज देखने से आपको एक पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है। See, from my online teaching, people are able to do the central line marking on the construction site and all। आप लोग 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये ऑफलाइन ट्रेनिंग में देते हो, वो पूरा सरफेस लेवल का नॉलेज है। दैट नॉलेज से आप सुपरवाइजर ही बनोगे, आप कभी इंजीनियर नहीं बनने वाले हो। सो इन माई कोर्स आई टीच यू ऑल दोज थिंग्स, जहाँ से आप एक इंजीनियर बनोगे साइट पे। साइट पे आपको कैसे डिसीजन लेना है, वो सारी चीज़ आपको मेरे साइट इंजीनियर वाले कोर्स में कवर हो जाएगा, जो 50 घंटे का लेक्चर है। Our site engineers from contractor side need this course. I suggested them. After attending your 6 months construction manager mastery course, even the layman will become a professional civil engineer। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रिव्यूज है, ये बंदे को दुबई में जॉब मिला है। ओके, ऑल दिस थिंग्स। ओके, या दैट्स इट। आई रिकमेंडेड मोर देन 50+ पीपल टू एनरोल इन योर कोर्स। ठीक है। ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। दैट्स, ये बंदा एक और इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ था एंड ऑल। तो डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल